नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज हम जिस आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल को पिछले साल भी काफ़ी कवर किया गया था लॉकडाउन के दौरान और इस बार भी काफ़ी कवर किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस आर्टिकल में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि लॉकडाउन के दौरान इंडिया में चाइल्ड मैरिज एक्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल गया, एक तरह से कह सकते हैं आप। मतलब और ये काफ़ी रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा किया गया है कि इंडिया में लॉकडाउन के दौरान काफ़ी तेज़ी से चाइल्ड मैरिज बढ़ा है और इसको यूनिसेफ ने, लैंसेट ने, बीबीसी हिंदी ने, द हिंदू ने, तमाम मीडिया खबरों ने और तमाम जर्नल्स ने इसको कवर किया और इसको काफ़ी हेडिंग बनाया है कि इंडिया में कितनी तेज़ी से चाइल्ड मैरिज जो है वो लॉकडाउन के दौरान बढ़ा है। तो मैं आपको सबसे पहले इस क्रम में बताना चाहूँगा कि यूनिसेफ की रिपोर्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 1.5 मिलियन जो इंडिया की लड़कियां हैं जो 18 साल से कम हैं, उनकी शादी की गई है इस लॉकडाउन के दौरान। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना भयावह स्थिति है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि द हिंदू का एक कर्नाटका के एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने भारत सरकार के जो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए जो इनका कार्यक्रम है उसको उठाया और भारत सरकार के साथ इन्होंने अपना प्लान साझा किया कि कैसे इसको रोका जाए। और उसके बाद मैं आपको लैंसेट की रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है 2.5 मिलियन मोर चाइल्ड मैरिज ड्यू कोविड-19 पैंडेमिक। ये पूरे वर्ल्ड में बताया जा रहा है कि 2.5 मिलियन लड़की चाइल्ड मैरिज हुआ है। और यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि ये 2.5 मिलियन जो लड़कियाँ हैं ये अगले 5 सालों में और इसका नंबर जो है वो और बढ़ेगा। तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ये सब घटनाएं घट रही हैं, चाइल्ड मैरिज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इंडिया में ही नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड में भी लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है उसमें दोस्तों जानने के लिए हमारे लिए ये है कि जो इंडिया में है, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेके, जो कि हम अपने कंट्री को लेकर बात करेंगे अगर, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में आप सभी को पता होगा कि जो यहाँ का कानून है वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर शादी होती है तो उसको चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर उसको एक तरह से दोषी करार दिया जाता है और जो भी इस कार्रवाई में लिप्त होता है चाइल्ड मैरिज में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कठोर कार्रवाई की जाती है। तो ये हो गया नॉर्मल एज की बात हो गई। लेकिन अगर रीज़न पूछा जाए, रीज़न क्यों है, आखिर इस चाइल्ड मैरिज का रीज़न क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके एक रीज़न नहीं कई रीज़न बताए जा रहे हैं। तो इसमें अगर सबसे पहले रीज़न की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें पहले बताया कि लैक ऑफ अलर्ट। तो क्या है कि पैंडेमिक के दौरान जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी लोग अपने घर में बंद हैं। तो पहले क्या होता था दोस्तों कि ये जो शादियां होती थी इसको आप सभी देखते होंगे कि मंदिर में या आसपास कहीं पे भी एक जगह पे कराया जाता था। तो ये लोगों की नज़र में आ जाता था। तो इसमें एक जो विशिंग ब्लोइंग का जो काम करते हैं लोग, जो समाज में ऐसे होते हैं कि जो गुप्त रूप से सूचना पहुँचाते हैं पुलिस को, तो वो अलर्ट कर देते थे तो और पुलिस वहाँ पे आके कार्रवाई करके उस चाइल्ड मैरिज को रोक देती थी। और दूसरा कारण क्या है कि पैंडेमिक की वजह से क्या हो गया है कि लोग माइग्रेट हो रहे हैं और माइग्रेशन की वजह से लोगों की इकोनॉमिक हालत जो है वो अनस्टेबल हो चुकी है। तो इस इकोनॉमिक हालत के अनस्टेबल होने की वजह से दोस्तों क्या हो गया कि लोग सोच रहे हैं कि और आर्थिक तंगी आए इससे पहले कि अपने अपने लड़कियों की शादी कर दी जाए कम उम्र में ही। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से भी चाइल्ड मैरिज जो है इस समय पैंडेमिक में काफ़ी बढ़ा है। और इस चाइल्ड मैरिज एक्ट की वजह से अब मैं बताना चाहूँगा कि चाइल्ड मैरिज की वजह से पैंडेमिक में तो केवल लड़कियों के लिए ही नहीं दोस्तों, हमारे देश की महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ तमाम खबरें आपको आए दिन सुनने में आ रही होंगी, तमाम जगह पढ़े भी होंगे कि इसमें हिंसा का बहुत ज़्यादा शिकार हुई हैं इस पैंडेमिक में हमारे देश की महिलाएं। अब इसके कई सारे कॉज भी हो सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉज में सबसे पहले एज फैक्टर में जैसे मैं बताऊँगा कि अपने इंडिया में क्या है लोगों की मानसिकता दोस्तों, कि आप खुद सोच सकते हैं कि आप आसपास ही चीज़ें देख भी रहे होंगे। अपने इंडिया में क्या ये बताया जाता है कि जो गर्ल्स की एज होती है 15 से 18 साल के बीच में, ये अनप्रोडक्टिव होता है।
तो ये लोग सोचते हैं कि अनप्रोडक्टिव एज है तो इस बीच में लड़कियों की शादी कर दी जाए वैसे भी। और उसके बाद अगर अपने देश में राइट टू एजुकेशन की अगर बात की जाए तो 14 ईयर तक अपने देश में 14 ईयर तक फ्री एजुकेशन की बात की गई है। तो आप देख सकते हैं कि अनप्रोडक्टिव एज और राइट टू एजुकेशन में 14 साल तक ही फ्री एजुकेशन। तो ये सब तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के जो पेरेंट्स होते हैं जो खासकर रूरल एरिया में, और ये जो होता है और लैक ऑफ एजुकेशन जो पढ़े लिखे ना होने की वजह से ही, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चियों की शादी बहुत कम उम्र में कर देते हैं। और इनके पीछे कहीं ना कहीं एक तरह से इनके मन में डर भी रहता है। डर किस चीज़ का? ये डर इस चीज़ का रहता है कि हिंसा का ना शिकार हो हमारी लड़कियां, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि हमारे देश में रेप की घटनाएं किस तरह से बढ़ती हैं। और उस पर रेप की घटनाएं होने के बावजूद जो प्रशासन का वो ढुलमुल रवैया रहता है, और कई बार आप देख सकते हैं कि लोगों को आर्थिक तंगी की वजह से भी न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये सब तमाम चीज़ें जो लोगों के मन में बैठी रहती हैं, इस वजह से वो चाइल्ड मैरिज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं और वो कम उम्र में अपनी लड़कियों को शादी करके एक सिक्योरनेस फील करते हैं अपने लिए। और आप सभी को पता होगा कि जैसे अभी देश में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो और पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है महिलाओं की तुलना में। हालांकि काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है देश में पिछले कुछ सालों की तुलना में, लेकिन अभी भी हम उस प्रोग्रेस पे नहीं पहुंच पाए हैं जहां पे हमें होना चाहिए। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं दोस्तों जो चाइल्ड मैरिज एक्ट को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना भयावह है हमारे देश के लिए कि 14 से 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। ऐसा उम्र दोस्तों आप ये खुद सोच सकते हैं कि जब लड़कियां पढ़ाई के दौरान अपने सपनों को साकार करती हैं, वो आगे कल्पना करती हैं कि वो आगे भविष्य में क्या करेंगी, उनको क्या बनना है। उनके कुछ सपने होते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए। तो ये सब चीज़ें तमाम सपनों पे एक तरह से कह सकते हैं कि उसको कुचल दिया जाता है इस चाइल्ड मैरिज एक्ट के द्वारा। और चाइल्ड मैरिज के ही द्वारा नहीं दोस्तों, तमाम चीज़ें होती हैं जो लड़कियों को सहन करना पड़ता है और अपने सपनों को उन्हें किनारे रखना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चाइल्ड मैरिज को होने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो महिलाएं या बच्चियां होती हैं उनके हेल्थ पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और उसके बाद हेल्थ पे बुरा असर पड़ा कि जैसे वो उनकी शादी हो जाती है, अब वो उम्र में तो छोटी रहती हैं, तो उन्हें उतनी नॉलेज या उतना मैच्योरनेस नहीं डेवलप हो पाता है। तो इससे क्या रहता है कि परिवार में एक हिंसा का माहौल बन जाता है। तो आप तमाम घटनाएं सुनने को आते हैं कि लड़कियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। डाउरी सिस्टम आप देख सकते हैं कि कितना प्रमुख होता है कि कई बार तो लड़कियों का डाउरी की वजह से ही कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी, जो कम एज में प्रेगनेंसी का शिकार हो जाती हैं, तो उसके वजह से कई बार बच्चियों को जान से हाथ धोना पड़ता है। तो ये सब तमाम चीज़ें जो दोस्तों काफ़ी भयावह रूप ले लेता है। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने तमाम तरह के कानून भी बनाए हैं। उसमें कानून की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हो गया, प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 हो गया। तो इन सब तमाम एक्ट के द्वारा हम इस पर रोक लगाते हैं, और जो ऐसा करने में लिप्त होते हैं, जो ऐसा परिवार करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है और उसके लिए जुर्माने का और कारावास का भी प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी ऐसा चीज़ें देखते हैं अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में, या लोगों की थिंकिंग में अगर आप ये देखते हैं, तो आप इसको अधिक से अधिक प्रमोट करें कि चाइल्ड मैरिज कितना ख़राब है। ये ख़राब इसलिए भी नहीं कि मतलब वो तमाम चीज़ें कॉजेज़ हो सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ को लेके हो गया और उनके एजुकेशन को लेके हो गया, तमाम चीज़ें फैक्टर होते हैं। तो आप उनको अधिक से अधिक इसको शेयर करें लोगों के बीच में। अगर आप अपने गांव में जाते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को जागरूक करें और बताएं कि कम उम्र में बच्चियों की शादी करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई हुई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार ज़रूर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।